बल्लम, मुझे वो दोनों चाहिए किसी भी कीमत पर। रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डा पर, हर जगह, हर तरफ नाकाबंदी कर दे। वो दोनों इस शहर से भागने की कोशिश करेंगे और वो दोनों इस शहर से निकलने नहीं चाहिए। और हाँ, शहर से जाने वाली हर गाड़ियों की तलाशी लो, चाहे बस हो, ट्रक हो, टेम्पो, हर चीज की। ये किसी में भी छुपकर भाग सकते हैं। लॉज देखो, अगर कोई भी तलाशी देने से मना करे उसे वहीं ठोक दो। वो दोनों मुझे चाहिए बल्लम, किसी भी कीमत पर। ऐसा लग रहा है कि किसी ने भरे चौराहे पे नंगा खड़ा कर दिया। इन हराम के पिल्लों ने तेजाब फेंका है हमारे पूर्वजों की प्रथा पर। मेरे रगों में इस वक्त लावा उफल रहा है बाबू, और ये तभी शांत होगा जब मैं उन दोनों को इन हाथों से खत्म कर दूंगा। उन दोनों के शरीर से सारा खून निचोड़ लूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं बाबू, प्रेमी कबूतरों की ऐसी हालत करूंगा, ऐसी मौत दूंगा, वो अपने पैदा होने पर अफसोस करेंगे। यस्य नहुं कुतो भवो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि साई मालम लोक न हंति न निबध्यते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिसे अपने कर्तापन पर अभिमान नहीं, जिसकी बुद्धि कर्म फल से असक्त नहीं, वो समस्त प्राणियों की हत्या करने के बाद भी उनकी हत्या नहीं करता और ना ही उसके फल में भागीदार रहता है। क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे हमें। न जाने किस डायन की नजर लगी है हमारे घर को। हे भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए हमें जिंदा रखा था? अरे आज तो हमारे अभय की नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी। अगर सब कुछ सही होता तो इस वक्त हमारे अभय के गले में वरमाला पड़ रही होती। अब हमारे बच्चे के सर पे मौत मंडरा रही है, उसकी जान पे बनाई है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ रत्ना के ससुराल वाले। ना उनकी बेहुदा लड़की यहाँ आती, ना हमारी खुशियों में आग लगती। हम सच कह रहे, हम दिल से हाथ देते कि भगवान उसे कभी माफ ना करे। लेकिन पुष्पा, इसमें सिर्फ मेरी बेटी की तो गलती नहीं है ना? आखिर दोष आपके बेटे में भी था। वो तो शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तो कमरे से चोरी छुपे वो भाग गया। वाह, कमाल है। चोरी पर से सीना चोरी। अरे अगर आपकी लड़की ना आई होती ना, तो हमारा अभय कभी शादी छोड़ के जाता ही नहीं। आपकी लड़की को बहुत अच्छी तरह पता था कि चोट कहाँ और कब करनी है। कोई और लड़की होती तो ऐसी जुर्रत कभी ना करती। आप ही की लड़की ने हमारे अभय को बहकाया है। हमारा अभय ऐसा कदम कभी ना उठाता। हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो आप जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा। अरे हमने अपने पैर पे नहीं, दिल पे कुल्हाड़ी मार दी। मानव जीवन में मृत्यु पूर्व निर्धारित होती है।
इस धरा पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव अपने कार्य और उसके फल का लेखा जोखा लेकर आता है। इसीलिए किसी भी अवस्था में भय और चिंता करना व्यर्थ है। ईश्वर की इच्छा के आगे कोई भी जीव मोम की तरह है। जब ईश्वर से जन्म देता है तो उसी क्षण उसकी मृत्यु निर्धारित कर देता है। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, मृत्यु। केवल मृत्यु। और बाकी सब माध्यम। जब जो घटित होना है वो घट के ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इसलिए कह रहे हैं भुवन की मां कि ये व्यर्थ की चिंता को छोड़िए और इस बात से संतुष्टि कर लीजिए, आपके पास आपके 2 बेटे तो रहेंगे। रोको रोको, वो देखो रणविजय भैया के आदमी। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मार देगा यार, पिछले पिछले पिछले। अमरीक, अभी शहर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रणविजय के आदमी हर बस स्टॉप और हाईवे पे होंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। 5-6 नहीं, 10-20 लौंडे लेकर जाओ। यूटर्न मार, वो यूटर्न मार। हाईवे पे देखो, ढाबे पे देखो, जो भी खड़ी गाड़ी दिखे उसकी तलाशी लो। ये लैला मजनू की जोड़ी इतनी आसानी से दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती। मुझे वो दोनों चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। तुम जानते हो, एक भी चूक हुई तो उसका अंजाम क्या होगा। अबे फार्म हाउस में क्यों लेके आया? हैप्पी बर्थडे है मेरा, पार्टी है अंदर। हमरी क्या टाइम पास मत कर। वो शहर से दूर है, आज रात के लिए सेफ है। कल सवेरे कोई अच्छी तरकीब लगाते हैं बाहर निकलने वास्ते। मैं देख के आता हूँ, कोई लोचा वोचा तो नहीं है। नौकर वोकर हटा के आता हूँ। ठीक है। सुरभि, इसको गड्डी से बाहर निकलने मत देना। सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। किसी भी बात की चिंता मत कर। हाँ मैं जानती हूँ। कल तक हमें शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई चाह कर भी हमें कभी जुदा नहीं कर पाएगा।
यार जैसा भी है बस आज रात के लिए तुम दोनों के फोन शोन तो बंद है। हाँ, कोई लैंडलाइन पे फोन होना है ना तो रिसीव मत करना, ठीक? और गलती से भी कोई बत्ती वत्ती मत जला देना, दूसरों का ध्यान नहीं जाएगा फार्म हाउस पे। यार फिर से कह रहा हूँ, बस रात भर की दिक्कत है। सवेरे होते ही मैं पापा जी के ट्रांसपोर्ट के ट्रक शक में तुम दोनों को बिठा के शहर से बाहर निकलवा दूंगा। अब मैं चलता हूँ यार, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लियो, ठीक है? अमरीक, यार अगर आज तू ना होता तो ना जाने मेरा और सुरभि का क्या होता। इसीलिए तो मैं हूं यार। चलो से पहले मैं रो दूं, मैं निकलता हूं, ठीक है? ठीक, ध्यान रखना, सवेरे मिलते हैं। ठीक है। बंद कर लेना अंदर। सुरभि, देखो यहाँ कोई कैंडल है कि नहीं? सुरभि, जरा संभाल के। हाँ भाई। अब है? हाँ सुरभि, ये देखो। मैच बॉक्स। देखो और कैंडल है। इसे यहाँ रख दो। सुरभि, मैं जानता हूं कि जिस रात के सपने तुम आज तक संजोती आई, ये रात वो रात नहीं। लेकिन सुरभि, अगर हम दोनों जिंदा रहे तो ये रात हमारे आने वाले नए दिन की शुरुआत हो सकती है, और जिसे हम दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। सुरभि, तुम कुछ मत कहो। मैं जानता हूं कि हम दोनों को प्यार में फूल से ज्यादा कांटे मिले। आज जब हमारी जिंदगी और मौत से बराबर की दूरी बची है, तो क्यों ना हर डर को पीछे छोड़कर हम सिर्फ जीने के बारे में सोचें। सिर्फ इतना सोचें कि अगर हम दोनों जिंदा बच गए तो हम अपने होने वाले बच्चे को बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। क्यों ना हम सिर्फ उतना ही सोचें सुरभि।
साथ हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाकर चेंज करो, मेरे ख्याल से बाथरूम उधर है। इतनी रात में यहाँ कहाँ टहल रहा है? चल बाहर आ। क्या कर रहा है यहाँ पर? पापा जी मैंने बताया था ना, वो बीमार शिमार हो गए, बस हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आ रहा हूँ। मैं तो बस अभी शादी में ही शरीक होने जा रहा था जी। आप क्या कह रहे थे कि अभय भाग गया है? तो बस मुझे उस हॉस्पिटल का पता बता। यहीं नजदीक ही है जी। तो चल फिर ले चल, तेरे पापा से भी तो मिलना है ना, और नजदीक है तो समय तो नहीं लगेगा। इस बहाने तेरे पापा से मिल भी लेंगे, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हाल चाल तो पूछना हमारा फर्ज बनता है ना। चला जा। भैया वो सो गए होंगे जी, वो मिलने का टाइम शाइम भी खत्म हो गया है ना, कल चले। अभय कहाँ गया?